वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 27 दिसंबर 2020। 27 दिसंबर से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। दिग्गज फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीनेट और जनरल असेंबली द्वारा ज्वाइंट लेजिस्लेटिव रिजोल्यूशन पास करके धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला किया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जगन्नाथ गुहा, जो कि एक फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता थे, इनका हाल ही में दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता जगन्नाथ गुहा का दक्षिण कोलकाता में के एक नर्सिंग होम में निधन हो गया है। जगन्नाथ गुहा को साल 1986 में फिल्म मित्रा निकेतन बेलानाथ के निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किस की सहायक कंपनी उत्तर भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 125 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड की सहायक कंपनी उत्तर भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 125 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड की सहायक कंपनी उत्तर भारत में विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 125 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नई सुविधा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स उत्पादों के लिए अनुबंध निर्माण स्थान में अपना विस्तार करने के लिए कंपनी की समेकित योजनाओं का हिस्सा है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित 900 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात अमेरिका की है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है और अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस है और अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बिडेन और नई उपराष्ट्रपति चुनी गई है कमला हैरिस, और कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रदाता सन मोबिलिटी किस शहर में स्वैप पॉइंट नामक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाएगी? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रदाता सन मोबिलिटी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर में स्वैप पॉइंट नामक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रदाता सन मोबिलिटी पूरे बेंगलुरु में स्वैप पॉइंट नामक 100 बैटरी स्वैपिंग स्टेशन बनाएगी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है, तो इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को हुई थी
और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और वर्तमान समय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं राजीव ऋषि। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में जापान के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात जापान की है, तो जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की करेंसी जापानी येन है और जापान के संसद का नाम डाइट है और जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो कुश्ती है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल भारत और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के 91वीं डीजी स्तर की वार्ता किस शहर में शुरू हुई है? इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल भारत और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच 91वीं डीजी स्तर की वार्ता गुवाहाटी शहर में शुरू हुई है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात बांग्लादेश की है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टाका है और बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है और बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के लिए एक समझौता किया है? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ बड़ौदा सैन्य वेतन पैकेज के लिए एक समझौता किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता हुआ है, तो इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और इसका मुख्यालय अलकापुरी बड़ोदरा में स्थित है और वर्तमान समय में बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन हैं हसमुख अधिया। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 4063 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के विधानसभा ने 4063 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पास किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात उत्तराखंड की है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण और उत्तराखंड के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और उत्तराखंड में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 5 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बजाज ऑटो ने किस राज्य के साथ चाकन में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 650 करोड़ के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा। हाल ही में बजाज ऑटो ने महाराष्ट्र राज्य के साथ चाकन में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 650 करोड़ रुपए के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात महाराष्ट्र की है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी और महाराष्ट्र के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 48 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन को इजाजत दे दी है? इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रमों के आयोजन को इजाजत दे दी है। तो चलिए इस क्वेश्चन के डिटेल्स को देखते हैं। अब बात तमिलनाडु की है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और तमिलनाडु राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और तमिलनाडु के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री एड्डापट्टी के पलानीस्वामी हैं और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दी, जिससे कि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पिन किया हुआ है, वहां से जाकर के आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके पर डे का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।